भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं भारती न्यूज का विशेष कार्यक्रम चर्चा का केंद्र। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिस पर अगर हमने आज बात नहीं की तो हमारी आने वाली पीढ़ियां एक एक पानी की बूंद के लिए तरसेंगी। कहीं ये विकास का रास्ता हमारे विनाश की तरफ तो नहीं लेके जा रहा? तो चलिए करते हैं इस पर खुलकर चर्चा। सड़कों पर उभरती इमारतें और नए निवासी क्षेत्रों की विकासशीलता के साथ भारत को अब एक नई समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती कंक्रीट की सतहों से भूजल का रास्ता कम हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप बारिश के पानी की 70% हानि हो रही है। यह समस्या न केवल पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न कर रही है, बल्कि विकास के मार्ग में भी बड़ी चुनौती प्रस्तुत कर रही है। इस समस्या का मुख्य कारण है असंवेदनशील निर्माण तकनीक, जिसमें जमीन पर कंक्रीट की सतह इतनी संगठित होती है कि वे भूजल से संपर्क में नहीं रह पाती। इसके परिणाम स्वरूप जब बारिश होती है तो भूजल का प्रवाह सामान्य से कम हो जाता है और जल बर्बाद होने लगता है। खतरा और भी बढ़ रहा है। यह समस्या विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में भारी होती जा रही है, जहां बढ़ती जनसंख्या और निरंतर विकास की चपेट में भूमि का उपयोग किया जा रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में जल संकट की स्थिति बनी हुई है। केंद्रीय भूजल आयोग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में उपलब्ध भूगर्भ जल का भी लगभग पूरी तरह से दोहन हो चुका है। 2023 में 0.38 बिलियन क्यूबिक मीटर ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ। इनमें से 0.34 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी निकाला जा चुका है। ऐसे में स्थितियां और गंभीर हो गई हैं। CGW के मुताबिक दिल्ली हर साल औसतन लगभग 0.2 मीटर भूजल खो रही है। इस लिहाज से हर दिन दिल्ली की ज़मीन के नीचे का पानी 0.05 सेंटीमीटर नीचे जा रहा है। रिपोर्ट बताती है कि यहाँ के करीब 80% स्रोत क्रिटिकल या सेमी क्रिटिकल स्थिति में आ चुके हैं। वहीं वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन में पाया है कि दिल्ली NCR में बढ़ती कंक्रीट की सतह के चलते ज़्यादातर बारिश का पानी बह जाता है, जिससे ज़मीन में पानी रिचार्ज नहीं हो पाता। टेरी की ओर से किए गए एक अध्ययन के मुताबिक दिल्ली में बढ़ती कंक्रीट की सतह के चलते ग्राउंड वाटर रिचार्ज तेजी से घटेगा। 2031 तक बारिश का 70% से ज़्यादा पानी बहकर नालों में चला जाएगा। ये अध्ययन यमुना रिवर बेसिन के तहत दिल्ली को 4 हिस्सों अलीपुर, नजफगढ़, महरौली और ट्रांस यमुना में बांटकर किया गया है। अलीपुर के तहत लगभग 519.11 वर्ग किलोमीटर, नजफगढ़ के तहत 482.69 वर्ग किलोमीटर, महरौली को 373.12 वर्ग किलोमीटर और ट्रांस यमुना के 127.39 वर्ग किलोमीटर एरिया को शामिल किया गया है। इस अध्ययन के लिए कैलिब्रेट मॉडल का इस्तेमाल किया गया है। अध्ययन के रूप में सबसे बड़ी कंक्रीट की सतह और ग्राउंड वाटर रिचार्ज को लेकर अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन से यह पता चलता है कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण और बढ़ती कंक्रीट की सतह का असर सीधे तौर पर ग्राउंड वाटर रिचार्ज पर पड़ता है। अध्ययन में पाया गया है कि 2005 से 2016 के बीच सबसे ज्यादा शहरीकरण ट्रांस यमुना वाले इलाके में हुआ है। इसके चलते अब हर साल लगभग 65.69% बारिश का पानी जमीन में जाने की वजह से नालों के जरिए नदी में बह जाता है। इसी तरह महरौली इलाके में लगभग 49.39% बारिश का पानी नालों में बह जाता है। ग्राउंड वाटर के रिचार्ज ना होने से आने वाले समय में दिल्ली को गंभीर पानी के संकट से जूझना पड़ सकता है। अध्ययन के मुताबिक 2016 से 2031 के दौरान के बीच ट्रांस यमुना इलाके में बढ़ती कंक्रीट की सतह के चलते भूगर्भ जल के स्तर में और गिरावट आएगी।
इस इलाके में वर्तमान स्थिति की तुलना में 36.25% तक ज्यादा बारिश पानी नालों में जाने का अनुमान है। इसी के तहत अलीपुर इलाके में 19.41% और नजफगढ़ इलाके में 7.93% तक ज्यादा बारिश का पानी नालों में बह जाएगा। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको प्रोवाइड करता है वर्ल्ड की बेटर अंडरस्टैंडिंग, मीटिंग और वर्किंग विद पीपल ऑफ टॉप नॉच इंडस्ट्री। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको हेल्प करता है टू ग्रो पर्सनली एंड प्रोफेशनली टू। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चूज BAJMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी एंडलेस पॉसिबिलिटीज। पर्यावरणविद और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का कहना है कि हमारे शहर रहने लायक तभी रहेंगे जब शहर में रहने वाले गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए साफ पेयजल की उपलब्धता हो। पानी की बचत के लिए शहरों के सीवर में बह जाने वाले पानी के प्रबंधन पर भी विचार करना होगा। इसके लिए जल इंजीनियरों को जमीन पर उतरना होगा, फिर से काम करना होगा और फिर से सोचना होगा। यह आज जो दिल्ली और बेंगलुरु की कहानी है, ये कल किसी भी शहर की कहानी हो सकती है। जिस तरह दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूजल निकाला जा रहा है, उससे 100 किलोमीटर के दायरे में जमीन धंसने का खतरा बढ़ गया है। अनुसंधानकर्ताओं ने सैटेलाइट डेटा उपयोग से पता किया है कि राष्ट्रीय राजधानी के करीब 100 वर्ग किलोमीटर इलाके में जमीन धंसने का खतरा ज्यादा है। इनमें 12.5 वर्ग किलोमीटर का इलाका कापस खेड़ा में है, जो IGI एयरपोर्ट से महज 800 मीटर के फासले पर है। IIT बॉम्बे, जर्मन रिसर्च सेंटर ऑफ जियोसाइंस और अमेरिका की कैम्ब्रिज और साउदर्न मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी के संयुक्त अध्ययन में पाया गया है कि एयरपोर्ट के आसपास जिस तेजी से जमीन धंसने का दायरा बढ़ रहा है, उससे लगता है कि जल्द ही एयरपोर्ट भी इसके जद में आ जाएगा। वर्ष 2014-2016 के दौरान धंसने की दर लगभग 11 सेमी प्रति वर्ष थी, जो अगले 2 वर्षों में लगभग 50% बढ़कर लगभग 17 सेमी प्रति वर्ष हो गई है। 2018-19 के दौरान यह दर तकरीबन समान रही। वैज्ञानिकों ने इसके अध्ययन के लिए उपग्रह सेनेटल से प्राप्त आंकड़ों की मदद ली थी। इसमें फेज 1 में 2014 से 2016, फेज 2 में 2016 से 2018 और फेज 3 में 2018 से 2019 के बीच विश्लेषण किया गया था। पता चलता है कि 2014 से 2016 के बीच जमीन धंसने की दर 11 सेंटीमीटर प्रति वर्ष थी, जो 2016 से 2018 के बीच 50% की वृद्धि के साथ 17 सेमी प्रति वर्ष पहुंच गई है। वहीं 2018 से 2019 के बीच इसकी दर में कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया था। वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट मटुंगा ने अपने एक अध्ययन में पाया कि कंक्रीट की सतहों में 70% से ज्यादा की बढ़ोतरी के चलते मुंबई में मानसून के दौरान बाढ़ की स्थिति बदतर हो जाती है। इससे बारिश के पानी को अवशेषित करने की मिट्टी की क्षमता कम हो गई है। शोधकर्ताओं ने कहा है कि पिछले 45 वर्षों में कंक्रीटीकरण और बाढ़ अवशेषक के रूप में काम करने वाली वेललैंड को भरने से नालों में जाने वाले बारिश के पानी में 40% की वृद्धि हुई है। पानी के इस बढ़ते हुए प्रवाह की तुलना में नालों को चौड़ा और गहरा नहीं किया गया, जिससे शहर में बाढ़ का खतरा बढ़ा है। एनजीटी ने 23 अप्रैल 2013 के दिए गए अपने आदेश में सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि दिल्ली में किसी भी पेड़ के 1 मीटर के भीतर कोई कंक्रीट या सख्त सतह नहीं बनाई जानी चाहिए। आदेश में सार्वजनिक निकायों को सभी पेड़ों की देखभाल करने और भविष्य में उचित सावधानी बरतने का आदेश दिया गया है, ताकि पेड़ों के तनों के कम से कम 1 मीटर के दायरे में कोई कंक्रीट या निर्माण या मरम्मत कार्य ना किया जाए।
दिल्ली यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क के प्रभारी और पर्यावरण फयाज खुदस्सर कहते हैं कि पेड़ों के आसपास कंक्रीट की सतह बनाया जाना पेड़ों के लिए बेहद घातक है। बारिश के मौसम में जमीन के अंदर मौजूद पेड़ों की जड़ें पानी में भीगी रहती हैं। इसमें से पेड़ों को पोषक ऊपरी जड़ों से मिलता है, लेकिन कंक्रीट की सतह से ढक जाने पर पेड़ों की जड़ें धीरे धीरे सूख जाती हैं और पेड़ कमजोर हो जाते हैं। ऐसे में तेज हवा या बारिश में पेड़ उखड़ जाते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि विकास कितना और किस कीमत पे करना है। ये पेड़ पौधे हमें सिर्फ हवा ही नहीं बल्कि जमीन को बांध के रखने और पानी के स्तर को बनाए रखने में भी मदद करते हैं। इस समस्या का समाधान ढूंढते हुए अनेक तकनीकी उपाय उठाए जा रहे हैं। नए ड्रेनेज सिस्टम, भूजल प्रबंध के तरीके विकसित किए जा रहे हैं जिनसे बारिश के पानी को समय पर निकाला जा सके और जल संवर्धन की संभावना को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा नए निर्माण संबंधी नियमों में सुधार किया जा रहा है ताकि निर्माण कार्यों में पर्यावरण मुद्दों को ध्यान में रखा जा सके। यह समस्या न केवल निर्माण क्षेत्र में सीमित नहीं है बल्कि इसका प्रभाव समुद्र तटों और नदी किनारों तक भी महसूस हो रहा है। वहां भी बढ़ती जमीनी विकास और इमारती कार्यों से भूजल का स्तर घट रहा है, जिससे मौसमी आपातकाल के समय पर जल संकट का खतरा बढ़ जाता है। समाज के हर वर्ग को इस समस्या के प्रति जागरूक होना चाहिए। सरकारी तंत्र, निजी क्षेत्र और सामाजिक संगठनों को मिलकर काम करना होगा ताकि हम इस नई समस्या या समाधान ढूंढ सके। ना केवल समय और पूंजी की बचत होगी बल्कि पर्यावरण संतुलन को भी बनाए रखने में सहायता मिलेगी। अध्ययन में साफ तौर पर कहा गया है कि दिल्ली में बढ़ती शहरी आबादी के चलते हरित क्षेत्र में कमी आई है। शहरों में हो रहे तेज विकास के चलते जमीन की कंक्रीट सतह में बढ़ोतरी हुई है। इसमें कमी किए जाने की आवश्यकता है। शहर में ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जाने और कंक्रीट की सतह कम किए जाने से भूजल स्तर में बढ़ोतरी होगी। रिपोर्ट में गंगा बेसिन के लिए भी यही सुझाव दिए गए हैं। जहां जमीन खाली पड़ी है वहां घास या छोटे पौधे लगाए जा सकते हैं। इस प्रकार हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारा विकास और पर्यावरण का संतुलन बना रहे ताकि आने वाली पीढ़ी भी स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में अपना जीवन बिता सके। अब हम लेते हैं आपसे विदा। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ भारतीय न्यूज के विशेष कार्यक्रम चर्चा का केंद्र में।